नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अविनाश सोचता है कि वो अमृता को प्रपोज़ करेगा और इस बारे में वो अपने दोस्तों से भी बात कर चुका होता है। उसके दोस्त भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो कहता है कि मैं गोवा जाने से पहले ही अमृता को प्रपोज़ कर दूँगा, जिसकी वजह से उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और उसे चीयर अप भी करते हैं। और इधर अविनाश सो जाता है अपने दोस्तों को गुड बाय कहकर, गुड नाइट कहकर। पर सुबह जैसे उठता है, सुबह अविनाश सबसे पहले उठता है और घर की सारी सफाई करता है और खाना बनाने चला जाता है। अमृता नेक्स्ट डे लेट से उठती है, लेकिन वो भी इतनी देर लेट से नहीं उठती कि वो काम ना कर सके। वो इस बार भी जल्दी उठ जाती है, लेकिन अविनाश उससे पहले ही जागा हो उठकर काम कर चुका होता है, क्योंकि उसे पूरी रात ये सोचकर नींद ही नहीं आती है कि वो अमृता को प्रपोज़ करने वाला है। वो सोचता ही रहता है पूरी रात कि कैसे प्रपोज़ किया जाए, कैसे कहा जाए, वो हाँ कहेगी या ना कहेगी, क्या करे क्या ना करे, कैसे करे, उसे पसंद आएगा कि नहीं आएगा, उसे क्या अच्छा लगता है नहीं लगता। वो तो आधी रात को उठ कर के पेन और पेपर लेकर के बैठ जाता है कि अमृता को क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। उसकी पूरी लिस्ट बनाता है और उस हिसाब से तैयारी करने के बारे में सोचता है। वो पूरी रात नहीं सो पाता है ये सोचकर कि उसे प्रपोज़ कैसे किया जाए जिससे वो खुश हो जाए और वो एक बार में हाँ कह दे। फिर वो सोचता है कि अगर वो ना कहेगी तो क्या होगा, क्या हम पहले जैसे रह पाएंगे या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सोच में पड़ जाता है और बहुत परेशान होता है। लेकिन फिर भी वो जानता है कि चाहे जो भी हो, उसका प्यार अमृता के लिए हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आज है। ये सोचकर वो बहुत खुश होता है और सुबह, जो कि वो ठीक से सोया ही नहीं रहा होता है रात भर, तो वो जल्दी से 4 बजे सुबह ही उठ करके घर का काम करने लगता है। पूरी घर की सफाई से लेकर के खाना बनाने से लेकर के यहाँ तक कि कपड़े और बर्तन तक वो मैसने के बारे में सोच लेता है और वो कर भी चुका होता है कुछ काम, और खाने के टेबल पे को अच्छे से सजा देता है। अमृता जब उठती है करीबन 7 बजे के लगभग, तो उठते ही अमृता सबसे पहले हैरानी से देखती है कि पूरे घर की सफाई हो चुकी है, यहाँ तक कि बर्तन भी मैसे हुए हैं कुछ, और खाना भी बन चुका है। किचन एकदम साफ़ है। उसे पहले तो लगता है कि किचन जिस तरह से साफ़ देखती है, वो पहले सोच में पड़ती है कि आज खाना ही नहीं बना है, अब आज भी उसे खाना बनाना पड़ेगा। वो चिल्लाने ही वाली होती है कि उसे खाने की खुशबू आती है और वो किचन जाकर के सारे खाने उखाड़ कर देखने लगती है। बर्तन हटा के जब देखती है तो देखती है खाना बना हुआ है, और ये देखकर वो बहुत हैरान होती है। फिर वो किचन से निकल ही रही होती है कि तभी अविनाश नहा कर आ चुका होता है। अविनाश को देख अमृता और हैरान होती है। अविनाश कहता है, क्या हुआ, मुझ पर चिल्लाने वाली थी क्या? अमृता कहती है, नहीं, तो फिर तुमने मुझे इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों दी? बाप रे, ऐसा लगा जैसे बाथरूम में भूकंप आ गया। मैंने ऐसा भी तो कुछ नहीं कहा। तुम्हारी आवाज़ से ही पता चलता है कि तुम क्या कमाल की लड़की हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। कुछ कहना था क्या तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं। खाना बन चुका है, तुम भी चाहो तो नहा कर खा सकती हो। इतनी जल्दी मैं नाश्ता नहीं करती। पर आई थिंक सुबह उठकर 2 घंटे बाद खाना खा लेना चाहिए। तुम 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर सकती हो। हाँ मैं जानती हूँ, पर मुझे अभी नहीं करना। खाना जल्दी खाना चाहिए सुबह का। अच्छी बात है, पर रात का खाना भी तब जल्दी ही खाना चाहिए। हाँ मुझे पता है, पर मैं रात का खाना लेट से खाती हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। मैं नेक्स्ट डे ना कोशिश करूँगा जल्दी ऑफिस से आकर के, नहीं नेक्स्ट डे नहीं, बस देखिए आज से ही मैं कोशिश करूँगा कि ऑफिस से जल्दी आकर के तुम्हारे लिए खाना बना दूँ और हम दोनों मिलकर 8 बजे तक खाना खा लें। तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगे
और फिर हम दोनों साथ में खाना खाएं। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुमसे बहुत काम करवाती हूँ और तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो मेरी वजह से, है ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हें तुम्हें ऐसा ही लगता है क्योंकि मैंने खाना बनाया तो ऑफकोर्सली तुम्हें पता तो चल ही गया कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो हो सकता है कि तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहे हैं कि क्यों ना अब मैं भी खाना बनाऊँ तुम्हारे साथ, है ना? क्यों? नहीं, तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कहा। तुम बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रही हो। मैं बातें बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ और तुम जो कर रहे हो उसका क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या नहीं कर रहे हो? तुम तुम मुझे परेशान कर रहे हो, पर कैसे? मैंने क्या किया तुम्हें? मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने ऐसा कोई हर काम नहीं किया जैसे तुम परेशान हो जाओ। तुम्हें क्या हुआ है अमृता? अमृता एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है और फिर वो कमरे में जाने लगती है अपने। अविनाश कहता है, क्या हुआ है अमृता? तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? अमृता भागे भागे अपने कमरे में जाती है। अविनाश उसके पीछे पीछे ये सवाल करते हुए जाता है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ है? क्या बात है? क्या हुआ है जो तुम इतनी परेशान हो? बताओ मुझे क्या हुआ है। लेकिन अमृता कुछ नहीं कहती है और वो कमरे में जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है अविनाश के मुंह पे। अविनाश परेशान हो जाता है और अविनाश सोच में पड़ जाता है कि क्या हुआ है। क्या इसे पता चल गया है कि मैं इसे प्रपोज करने वाला हूँ, या फिर मैंने गोवा की बात की है इस वजह से वो इतनी परेशान है। वो सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि गोवा की बात की वजह से ही, क्योंकि प्रपोज मैं करने वाला हूँ ये बात तो मैं ही जानता हूँ और मेरे दोस्त जानते हैं। मेरे दोस्त से वो मिली नहीं है और एक रात में ये बात उसे पता चलने नहीं वाली। तो ऑफकोर्सली गोवा की बात है। शायद वो गोवा की बात से परेशान है, लेकिन गोवा की बात से इतना परेशान होने जैसी क्या बात है? वो इस बारे में सोचता नहीं है, सोचता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं सोचता है। थोड़ा कंफ्यूज रहता है। अमृता फिर नहा धो करके रेडी हो करके 8:45 के लगभग अविनाश के सामने आती है। उतनी देर तक अविनाश के सामने आती ही नहीं। अविनाश इधर जा रहा है तो वो उधर जा रही है। अविनाश यहाँ है तो वो वहाँ है। अविनाश बालकोनी में है तो वो लिविंग रूम में है। इस तरह से वो जगह बदल बदल कर उसके सामने आना ही नहीं चाहती है। अमृता ऐसी हरकतें कर रही थी जिस वजह से अविनाश बहुत ज़्यादा परेशान था। और फिर अचानक से खाने के टेबल पे अमृता बैठती है। अविनाश भी उसके सामने बैठता है। अमृता उठकर जाने लगती है। तभी अविनाश कहता है, रुको, खाना तो कम से कम खा लो। अमृता कहती है, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख है, बस तुम मुझे नहीं देखना चाहती हैं, यही बात है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या बात है? अमृता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, मैं परेशान कहाँ हूँ? मैं कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो। क्या हुआ है? क्या तुम चाहती हो कि मैं गोवा ना जाऊँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। तो क्या हुआ है? तुम मुझे बता सकती हो? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे नहीं जानना। मुझे परेशान मत करो, मुझसे दूर रहो। मुझे भूख नहीं है, ये कहकर अमृता ऑफिस चली जाती है। अविनाश खाने के टेबल पे बस बैठा ही रह जाता है। वो हैरान रहता है और परेशान भी। आखिर मैंने क्या किया है? वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? क्या बात है? अविनाश कुछ पल के लिए जैसे नमी सी आ गई हो अविनाश की आंखों में।
और वो बस रोने ही वाला होता है कि वो खुद को संभालता है और फिर वो भी खाना छोड़कर, खाने को ढक कर ऑफिस चला जाता है। वो भी खाना नहीं खाता। ऑफिस जाकर भी उसका काम में मन नहीं लगता। वो बहुत परेशान होता है, जैसे वो घुट रहा हो अंदर ही अंदर। उसी वक्त उसके दोस्त का फ़ोन आ जाता है। उसके दोस्त का फ़ोन जब बजता है तो भी वो चमक के जैसे उठता है और वो हैरानी के साथ अपने दोस्त के फ़ोन को देख रहा होता है। वो कुछ कह नहीं पाता और ना ही फ़ोन को रिसीव करता है। वो बस खामोश से हर चीज़ को देख रहा होता है। उसके बगल में उसकी कलीग रहती है। वो उसे हिला कर कहती है, अरे यार तेरा फ़ोन बज रहा है, उठा ले और नहीं तो साइलेंट कर। इतना ज़ोर से बज रहा है, पूरा पूरा का पूरा ऑफिस गूंज रहा है तेरे फ़ोन के रिंग से। आई एम सॉरी, मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। वो झटपट से फ़ोन उठा लेता है। फ़ोन उठाते ही उसका दोस्त कहता, क्या हुआ यार, इतनी देर लगा दी फ़ोन उठाने में? वॉशरूम गया हुआ था क्या, या कुछ हो गया है किसी को? मुझे हो गया है। क्या क्या बोल रहा है तू? कुछ नहीं। क्या हुआ है बोल। कुछ नहीं यार, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुझे नहीं पता? तुझे हुआ है तो तुझे पता होगा ना। मत पूछ, पता नहीं। उसका दोस्त उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान होता है और वो समझ जाता है कि कुछ तो बुरा हुआ है। वो अपने दोस्त को फ़ोन काट कर सीधे अपना काम ख़त्म करके, उसके ऑफिस टाइम ख़त्म होने से पहले अपने बाकी दोस्तों के साथ उसके ऑफिस पहुंच जाता है। वो ऑफिस से निकल ही रहा होता है। उसके दोस्त उसके सामने खड़े होते हैं, पर वो अपने दोस्तों को नहीं देखता। उन्हें नज़रअंदाज किए बस चलता ही जाता है। उसे ये तक ध्यान नहीं होता है कि वो ऑटो वाला भी उसे आवाज़ दे रहा है कि भाई साहब चलिए, हम आपको घर छोड़ दें। वो रोज़ का ऑटो ड्राइवर रहता है, इसलिए उसे पता होता है कि ये कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। लेकिन अविनाश को कुछ भी नहीं सुनाई देता है। उसके दोस्त भागकर उसके पास आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगता है अपने दोस्तों के गले लगकर, और वो सोचता है, वो कुछ कहता या ना कहे, उसके दोस्त बड़ी खामोशी से समझ जाते हैं और कहते हैं, तुझे गोवा जाने की ज़रूरत नहीं यार, पर तू इतना मत रो, तुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकते हम। फिर वो अविनाश कहते हैं, नहीं यार, बात खोए की है ही नहीं। तो पता नहीं तो क्या बात हो गया, तू इतना रो रहा है, तुझे देखकर ना मुझे भी रोना आ रहा है। ए चुप कर, मुझे मत रुला। विजय, अविनाश सभी एकदम से सैड मूड में आ जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता, कौन क्या कहेगा कौन क्या करेगा। बस तीनों मिलकर बड़बड़ बड़बड़ किए जाते हैं। विजय, अविनाश और आनंद, किसी को कुछ समझ नहीं आता, बस बक रहे होते हैं। उनकी आधे से ज़्यादा बातें बकवासी होती है, लेकिन उन आंसुओं भरे बातों में बहुत सारी खूबसूरत बातें होती है। जैसे विजय कहता है, अरे यार तू रो क्यों रहा है? अरे तू भी तो रो रहा है, क्योंकि तू रो रहा है मेरा यार। अरे यार मैं तो बस इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे रोना आ रहा है। हे पागल है क्या, लड़कियों जैसा रो रहा है। ए
लड़कियां ही क्यों रोई, हम क्यों नहीं रोए? क्या बकवास है ये। देख, तुम दोनों को रोना है रो, मुझे नहीं रोना, समझा? देख, ऐसी बकवास बातें मत कर। हुआ क्या है बता दे। देख, पिछले आधे घंटे से हम लोग रोड पे खड़े हैं, लोग भी अब हमें देखने लगे हैं मुड़ मुड़ के, जैसे कोई अप्सरा हो। ऐसी बात मत बोल, अप्सरा हो खुद? हाँ, अप्सराओं को ही तो देखा जाता है, हम जैसे लौंडों को कौन देखता है? ऐसे बकवास शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खुद की इज्जत करनी चाहिए। देख, अगर हम बहुत अच्छे दिखते, मतलब एकदम किसी हीरो की तरह, तो लोग हमें भी मुड़ मुड़ के देखते हैं। लेकिन अपना चेहरा तो ऋतिक रोशन की पाँव की जुत्ती के बराबर भी ना है। वाह, तारीफ है या बेइज्जती है? देखो, तारीफ हो या बेइज्जती, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, और हमें कोई सेलिब्रिटी बनने का कोई शौक़ नहीं। अपने यहाँ तो बस अच्छा खासा पैसा होना चाहिए जेब में, और एक लड़की होनी चाहिए बगल में, इतना काफ़ी है। वाह, और अगर लड़की ना हो ना तो भी कोई बात नहीं, बस जेब में पैसा होना चाहिए। अगर जेब में पैसा है तो हर चीज़ आसान है। वाह, इसके जैसा ही मस्त होना चाहिए। तुझे क्या हुआ है? तू इसके जैसा मस्त क्यों नहीं है? तू इतना रोतरू क्यों है? वैसे मैं इतना रोतरू तो नहीं था, है ना? सही बोला, तुझे मैंने पहली बार रोते हुए देखा। अरे नहीं, ये जब इस शहर में आया था तब भी रो रहा था फट्टू की तरह। ऐसी बात मत बोल। नहीं, नया शहर आया था तब कैसा डरा हुआ सहमा सा था। नहीं, मैं नहीं डरता किसी चीज़ से। अगर तू डरता नहीं है ना तो तू रोता भी नहीं। तुझे डर लगा है, किसी बात का तो डर लगा है। बता क्या हुआ? मुझे नहीं पता। अरे, तुझे नहीं पता तो तू रो क्यों रहा है, बता दे ज़रा। बहुत पूछने के बाद आखिर में अविनाश कहता है, अमृता। अरे यार, मुझे पता ही था, ये लड़कियों का चक्कर ना इंसान को बर्बाद करके रख देता है। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, वो ऐसी लड़की नहीं है। वो कैसी लड़की है ये मुझे कैसे पता होगा? देख, जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में, तेरे ही मुँह से जितना मैंने सुना है, उसने पहले भी किसी लड़के को डेट किया, उससे दूर हुई तो उसने तेरा हाथ थाम लिया। तो ऑफकोर्सली इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुझसे प्यार करती है? अगर तुझसे प्यार करती ना तो वो गोवा जाने के लिए मान नहीं जाती। मुझे ना इसी बात की बारे में सोच रहा हूँ। क्या मतलब? उसने कह तो दिया कि हाँ तुम जाओ, लेकिन कल से जब से उसे पता चला है तब से लेकर अब तक उसने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की। अरे, तू गलत था। देखा आनंद, तू गलत था। वो वैसी लड़की नहीं है। मैं कह रहा था ना, वो वैसी लड़की है ही नहीं। वो अच्छी लड़की है। पहले ऊपर से हाँ कह दिया और अंदर से कुड़कुड़ कर रही है। ऐसी बात है। हाँ, लड़कियों में दो टाइप की होती है, एक ऊपर से हाँ कहेगी और अंदर से ना कहेगी, और एक जो सीधे सीधे ना कहेगी। हाँ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो हर चीज़ में ना कहेगी। जहाँ सही हो वहाँ पे भी ना ही कहेगी, और जहाँ गलत हो वहाँ पे भी ना बोलेगी। हाँ ना, वो बहुत कंफ्यूजन लड़की होती है। और ये इंसान इसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो ऊपर से हाँ अंदर से ना। इसे समझना होगा, समझदारी के साथ काम लेना होगा। सुनो, कान खोल के समझ लो उसके इरादों को। वो ना कह रही है मत जा,
थैंक यू वेरी मच।